सीताराम जी हरीश जी कुछ कह रहे थे, तो कोई बोलिए। सीताराम जी बोलिए, क्या कहना है आप बोलिए। या हरीश जी बोल रहे हैं तो बोलिए, कोई बात नहीं, स्वागत है। जी स्वामी जी। स्वामी जी, ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त 116 के मंत्रों में मैं भाष्य पढ़ रहा था दयानंद जी का, तो उसमें अभी जो चर्चा चल रही थी विमान के बारे में, तो उससे संबंधित जानकारी के निर्देश मिले हैं। इस पर आप अपने विचार रखिए स्वामी। जी बताएं, ऋग्वेद मंडल 1। जी स्वामी जी, ऋग्वेद मंडल 116 उसके 25 मंत्र। भैया जी, आपने कहा है ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त 16। सीताराम जी। स्वामी जी, सूक्त लगा है जी सूक्त 116। जी 116, ठीक ठीक। हम 16 देख रहे थे इसलिए कम हो गया। 116, हाँ 116 का 25वां मंत्र। नहीं स्वामी जी, उसमें 25 मंत्र दिए हैं ना। प्रथम में इस विद्या के बारे में बात, और इसी तरह विमान के बारे में। नहीं देखिए, एक मंत्र बताइए, हम उसकी बात कर सकते हैं, बाकी हम नहीं कह सकते। मंडल 1 सूक्त 116 तो मिल गया। अब इसमें से किस मंत्र की बात आप करना चाहते हैं, पहले वो बताइए। 25वां मंत्र है, प्रथम मंत्र है, कौन सा मंत्र आपका है? स्वामी जी, प्रथम मंत्र। हाँ, ये हम अब बात हो सकती है। जो इसका प्रथम मंत्र है, ओम ना सत्याभ्याम बर्हिरिव मवृंजे स्तोमो यर्भ्रियेव वातः या वर्भगाय विमदाय जायाम सेना युवा निऋतो रथेन। भैया, इसमें कहां से कौन सा वायुयान विमान आ गया, मुझे तो नहीं दिख रहा है। स्वामी जी, मैं इनका पढ़ देता हूँ। हाँ, पढ़ दीजिए। वैसे हमें मंत्र से आशय होता है, अन्य भावार्थ आदि तो कुछ भी हो सकता है, हम मंत्र की बात करते हैं। फिर भी पढ़ दीजिए, देखते हैं। हे मनुष्यों, जैसे न सत्याभ्याम सच्चे पुण्यात्मा शिल्पी अर्थात कारीगरों ने जोड़े हुए रथेन विमान आदि रथ से जो सेना जुवा वेग के साथ सेना का चलाने हारे दो सेनापति अर्थ भगाए छोटे बालक व विमानदाय विशेष जिससे आनंद होवे उस जुआन के लिए जयायाम स्त्री के समान पदार्थों को न्यू हेतु निरंतर एक देश से दूसरे देश को पहुंचाते हैं। वैसे अच्छा यत्न करता हुआ मैं स्तोमान मार्ग के सूदे होने के लिए बड़े बड़े पृथ्वी पर्वत आदि को बरहिरिद बड़े हुए जल को जैसे प्रपंजे छिन्न भिन्न करता तथा बातः पवन जैसे अभी एव बादलों को प्राप्त हो वैसे एक देश को एयरमी जाता हूँ।
जी। अब इसमें हमारा निवेदन एक ये है सभी से, और ये बहुत बड़ी बात है, यदि आप हमसे जुड़े हैं तो इतना तो आपको जानना मानना होगा। जैसे अभी हमने आपसे कहा कि आप मंत्र की बात करें, आपने बताया ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त 116 का प्रथम मंत्र, यह बात ठीक हुई। अब इसमें अर्थ देख लीजिए, ना सत्याधाम। ना सत्य शब्द हम लोगों ने अन्य मंत्रों में पढ़ा है, अपनी कक्षा में आप सब परिचित हैं, ना सत्याभ्याम। ना असत्यों के लिए ये द्विवचन में है, बिल्कुल ठीक है। जो असत्य नहीं है, जिनमें जो असत्य से दूर हैं, असत्य रहित हैं, उन दो के लिए। ना सत्याभाम का क्या अर्थ हुआ? असत्य से रहित दो के लिए। बरही रिव, बरही यु, बरही ब्रह बढ़ना, वृद्धशील के समान। प्रा ब्रंजे, प्रा उपसर्ग है प्रमुख, ब्रंजे। अब ब्रंज धातु तो है, ब्रंज धातु का क्या अर्थ लिया गया है? छिन्न भिन्न करता। ठीक, ब्रंज धातु का अर्थ छिन्न भिन्न करना होता है, ये हम मान लेते हैं, हम बराबर कहते हैं कि विद्वान आचार्यों ने, ऋषियों ने जो भी अर्थ किए हैं वो ठीक ही किए होंगे। इस समय मैं अभी धातुवाद कोश नहीं देख रहा हूं। ब्रंज धातु का अर्थ छिन्न भिन्न करना लिखा है तो यह मैं मान लेता हूं, ठीक है। प्रब्रंजे का अर्थ हुआ छिन्न भिन्न करता है। स्तोमो, स्तोम क्या है? स्तु धातु का अर्थ स्तुत करना, स्तोम धातु का अर्थ स्तुत करना। अब इसमें जो अर्थ किया जा रहा है, मार्ग के सूधे होने के लिए बड़े बड़े पृथ्वी पर्वत आदि को, ये स्तोमान का अर्थ कैसे हो गया, ये मेरी समझ में तो नहीं आया। यदि दयानंद जी का संस्कृत भाष्य हो पदार्थ, हो सकता है उसमें कुछ बताया गया हो, तो वहां से इसे देखने का प्रयास कीजिएगा, ये मेरा निवेदन है। ये जो भाषा भाष्य छप रहा है, बहुत बार मुझे लगता है दयानंद जी का है ही नहीं। उनके अनुयायियों ने हो सकता है उसका भाषा भाष्य तैयार किया हो, उन्होंने मूल में संस्कृत पर कार्य किया हो, और वो भी तमाम सहयोगियों के सहयोग से वो मार्गदर्शन दे देते थे और सहयोगी लिखते थे, ये सब वर्णन मिलता है। स्तोमान का अर्थ स्तुतियों को हो सकता है। अब इसमें मार्ग, उसका सूधा होना, बड़े बड़े पृथ्वी पर्वत, ये इसमें अर्थ कैसे आ गया, ये मेरी समझ में तो नहीं आ रहा है ना। तो इस प्रकार से आपको देखना पड़ेगा कि जैसे रथेन है, शब्द इसमें आया रथेन। रथेन का अर्थ हुआ रथ द्वारा। रथेन का सीधा शाब्दिक अर्थ है रथ द्वारा। रथ क्या है? रम धातु से रथ शब्द की निष्पत्ति है, रमणीय द्वारा। अब रमणी यान भी हो सकता है, रमणी कुछ और भी हो सकता है। अब रमणी यान, क्योंकि रथ सामान्यतः लौकिक संस्कृत में जो हम कहते हैं, जब आप रथ कहेंगे तो एक वाहन आपके समझ आ जाएगा। वो रथ शब्द एक वाहन के लिए रूढ़ हो गया है, जिसे घोड़े खींचते हैं। अश्वों द्वारा, घोड़ों द्वारा चालित वाहन को रथ कहा जा रहा है। उनमें भी जो अधिक रमणीय हैं, अधिक उत्कृष्ट हैं, उनको रथ कहा जाता है। जो बड़े बड़े राजा महाराजा सेनापति आदि के पास होते थे, उनको रथ कहा जा रहा है। लौकिक संस्कृत में उसका योग रूढ़ अर्थ है। शाब्दिक अर्थ तो इतना हुआ रथ द्वारा, अर्थात रमणीय द्वारा, रमणीय के साथ, द्वारा और साथ तृतीया में है, तृतीया एक वचन, तो उसमें द्वारा और साथ दोनों अर्थ होते हैं। तो समझ में आया? हमें अर्थ इस प्रकार से करना है, जिसे नासत्याभाम का अर्थ हमने बताया। अब इसमें आपने पढ़ा सच्चे पुण्यात्मा शिल्पी अर्थात कारीगरों ने जोड़े हुए। अब ये अर्थ इसमें कैसे हो गया, ये अपनी समझ में तो नहीं आया। मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं कि नासत्याभाम का अर्थ सच्चे पुण्यात्मा शिल्पी कैसे हुआ, ये मेरी समझ में तो नहीं आया। यदि किसी को जानकारी हो कि शब्द का ये अर्थ कैसे हुआ, मुझे बता सके तो बड़ा उपकार होगा, हमारा ही नहीं सभी का होगा। और मैं निरंतर आप लोगों से कहता हूं कि मैं पूर्ण नहीं हूं। मैं ये नहीं कहता कि मैं जो अर्थ कर रहा हूं, बता रहा हूं, वो अंतिम सत्य है।
आप इससे भी अच्छा कर सकते हैं, मैं निरंतर कहता हूं, परंतु उसके पीछे आपको कोई तर्क, कोई प्रमाण देना होगा कि शब्द का ये अर्थ यदि किया गया है तो कैसे किया गया है, कौन सी धातु ग्रहण की गई है, किस धातु से इस शब्द को कैसे माना गया है और उसका ये अर्थ कैसे निकला है, ये आपको बताना पड़ेगा। हमारा निवेदन ये है कि हम वेद मंत्र पर तो चर्चा कर सकते हैं। अभी पहले भी ऐसी एक बात आई थी, तो भी हमने यही निवेदन किया था, वेद मंत्र के शब्द का अर्थ क्या है उस पर हम बात कर सकते हैं, किसी अन्य व्यक्ति ने उसका क्या अर्थ किया है उस पर हम कोई चर्चा नहीं कर सकते। जैसा कि हमने पढ़ा, इस मंत्र में ऐसा कुछ नहीं मिला जिसे आप वायुयान, विमान या कुछ इस तरह की बात कह सकें। रथ शब्द आया है, ये वाहन के लिए आता है, शाब्दिक अर्थ है रमणीय। रथ का शाब्दिक अर्थ है रमणीय। सामान्यतः ये अश्वों द्वारा चालित वाहन के लिए प्रयोग होता है लौकिक अर्थ में, तो ये बात तो ठीक है। आध्यात्मिक अर्थ में तो उसका मूल अर्थ तो रमणीय है, केवल वो रमणीय आपका गुण कर्म स्वभाव हो सकता है, आप हो सकते हैं, परमेश्वर हो सकता है। इस प्रकार से रमणीय तो कुछ भी आप ले सकते हैं, परंतु लौकिक संस्कृत में रथ एक वाहन है जो अश्व द्वारा चालित होता है, ये बात सत्य है। इसे योग रूढ़ अर्थ कहते हैं। ये दोनों ही अर्थ ठीक हैं अपने अपने स्थान पर। आध्यात्मिक अर्थ में वो केवल रमणीय अर्थ है, रथ का अर्थ रमणीय है, और लौकिक अर्थ में वह एक वाहन है जो अश्वों द्वारा चालित है। अब उसमें अन्य बातें अपनी कल्पना से जोड़कर कोई जो अर्थ करना चाहे करे, वो उसकी इच्छा है। इस पर हम कोई भी टिप्पणी नहीं करते, ये हम पहले भी निवेदन कर चुके हैं। ओम। पता नहीं किसका है। नंबर बता। देखना चाहिए, जितना शाब्दिक अर्थ है उसे ग्रहण करें और मुख्य रूप से उसका आध्यात्मिक अर्थ जो प्रमुख होता है उसको जाने। और हम निरंतर प्रत्येक दिन आपसे कहते हैं कि इसका लौकिक अर्थ ये हो सकता है, उसे नकारते नहीं है। ठीक है ना। ओम। स्वामी जी, इसी ऋचा के लिए अर्थ जो दिया गया है गंगा साहब शर्मा की पुस्तक में, वो इस तरह से है, जिस प्रकार कोई यजमान यज्ञ के निमित्त कुश के आसन फैलाता है और वायु बादलों के जल को प्रेरित करता है, उसी प्रकार मैं अश्विनी कुमारों की पर्याप्त स्तुति करता हूँ। उन्होंने किशोर विमद को अपने रथ द्वारा शत्रुओं से पहले ही स्वयंवर में पहुंचाकर पत्नी प्राप्त कराई थी। उनके रथ को शत्रु सेना नहीं पा सकी, तो इसमें भी कहीं विमान जैसा संबंध कुछ नहीं दिख रहा। जी, उन्होंने रथ द्वारा कहा है ना, रथ एक वाहन है। उन्होंने स्पष्ट रूप से केवल रथ द्वारा कह दिया। उन्होंने रथ का अर्थ विमान कर लिया। विमान का अर्थ है विशेष मान युक्त, वही जो हमने कहा रथ का शाब्दिक अर्थ है रमणीय, विमान का अर्थ है विशेष मान युक्त। जो अति उत्तम उत्कृष्ट वाहन है उसे विमान कहा जा सकता है। उत्तम बहुत ऊंचे भवनों को भी विमान कहा जाता है, बहुत उत्तम वाहनों को भी विमान कहा जाता है। ये कहा जाता है, ऊंचे ऊंचे भव्य मंदिरों को विमान कहा जाता है। ये आप लोग जानते होंगे, कोई बड़ी बात नहीं है।
आप में से बहुतों को ये जानकारी है, मुझे भी ये पता है कि आप लोग जानते हैं, बहुत से लोग इस बात को जानते हैं कि विमान ऐसे भव्य मंदिरों भवनों आदि को भी कहा जाता है और वाहनों को भी। विमान का अर्थ वायुयान नहीं होता, बस ये समझना है हमको। वायुयान और विमान अलग विषय है। रथेन अर्थात रमणीय द्वारा, वो रमणीय वाहन है, उसको दूसरे शब्दों में विमान भी कह सकते हैं, विशेष मान युक्त। वो बिल्कुल ठीक है, यहां तक तो ठीक बात है। अब आपने दूसरा जो पूरा अर्थ पढ़ा वो किसी लेखक के नाम से पढ़ा। यूं मान लीजिए वेद के भाष्यकार मुख्य रूप से दो विचारधाराओं के हैं। एक तो उबट सायण महीधर का भाष्य है, लोग उसके अनुसार हिंदी अनुवाद कर देते हैं। दूसरा दयानंद कृत भाष्य है, कुछ लोग दयानंद की विचारधारा के अनुसार उसका सरल भाषा अनुवाद कर देते हैं। तो ये जो भाषा अनुवाद आपको लौकिक भाषा में जो भी लोक भाषा में अनुवाद मिलते हैं, वो इस पर समझ लिए या तो वो उबट सायण की परंपरा में है या दयानंद जी की परंपरा में है, किसी का भी मौलिक अर्थ नहीं है। विनम्रता से कहना चाहता हूं, हमने ये प्रयास किया है कि प्रत्येक शब्द में धातु स्पष्ट करते हुए उसका शाब्दिक धातुज अर्थ दिया जाए। तो यह एक तरह से सभी का समर्थन है, क्योंकि उबट सायण महीधर दयानंद आदि सभी विद्वान, उबट आदि के पहले के प्राचीन स्कंद स्वामी आदि विद्वान, यास्क जैसे प्राचीन ऋषि सब मानते हैं कि वैदिक शब्द धातुज हैं, उनका अर्थ धातुओं के अनुसार होना चाहिए। तो हमने आपके समझ स्पष्ट कर दिया कि इसमें ये धातु है, इस धातु के अनुसार ये अर्थ होगा, ये उसका वास्तविक अर्थ है। शेष दो धाराओं में बटा हुआ अर्थ है। उबट सायण की परंपरा का अर्थ कर्मकांडी है, ये इसमें ध्यान दीजिए। जो आपने अर्थ पढ़ा उसमें कर्मकांड प्रधान है, मंत्र में कहीं कर्मकांड नहीं है, ध्यान दीजिएगा। पूरे मंत्र में कहीं यजन हवन सामग्री लकड़ी जलाना जैसी कोई प्रक्रिया नहीं है, लेकिन उनका चारों वेदों का अर्थ केवल एक हवन कुंड के आसपास है। उसको हम लोगों ने प्यार से कहा, परिहास में कहा कि उन्होंने चारों वेदों को हवन कुंड में झोंक दिया है। यही सबसे बड़ा दोष है उबट सायण की परंपरा का कि चारों वेद उन्होंने पूरी तरह कर्मकांड में झोंक दिए और दयानंद जी ने उन वेदों को उस अग्निकुंड से बाहर निकाला। बताया भैया ये स्वाध्याय के लिए हैं, ये अग्निकुंड में झोंकने के लिए नहीं है, इसको पढ़ें तो आपको बहुत उत्तम प्रेरणा प्राप्त होगी। इसीलिए हम दयानंद जी का बहुत सम्मान करते हैं कि उन्हें वेदों का सही अर्थ करने के लिए हमको प्रेरित किया, एक दिशा दी कि कर्मकांड में मत उलझे रहो, उसके शाब्दिक अर्थ को देखो, धातुज अर्थ को देखो, तो उससे आपको बहुत लाभ होगा। तो ये अंतर स्पष्ट है कि दयानंद का अर्थ जो इन्होंने पढ़ा उसमें राष्ट्रीय गौरव की स्थापना करने का प्रयास है, और जो आपने सायण की परंपरा वाला अर्थ पढ़ा उसमें कर्मकांड को स्थापित करने का प्रयास है। वेद मंत्रों का जो शाब्दिक शुद्ध अर्थ है वो आपको स्वयं धातु के अनुसार समझना चाहिए। उसके बाद सबके भावार्थ उत्तम है, जिसका जो उपयुक्त लगे वो आप स्वीकार करें, ग्रहण करें। ओम। हाँ जी, भूदेव जी कुछ कह रहे हैं तो बताएं। जी, कुछ वेद से संबंधित पृथक प्रश्न है, इन सब चर्चाओं से हटकर रखूं क्या? जी बोलिए। जी, आपका सबसे पहले नमस्कार, आपने समय दिया। एक 3 विषयों को हम जानना चाहेंगे, क्योंकि आप वेद भाष्य करते हैं और यहाँ पर उसी चीज के लिए हम लोग उपस्थित भी होते हैं प्रति सप्ताह। अपने शास्त्र परंपरा में धर्म शास्त्र जो न्यायीय शास्त्र है, वहां पर जो विवाह आदि पद्धति दी गई है वो गोत्र के आधार पर और गुण कर्म के आधार पर वहां पर निश्चित है स्वभाव। तो गोत्र और गुण कर्म स्वभाव, गुण कर्म स्वभाव तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आ जाती बात यहाँ पर गोत्र और वंश। मैं कई सारे विद्वानों से चर्चा किया हूँ तो बोलते भाई गोत्र और वंश दोनों एक ही चीज है और वो योनि से संबंध है, इसलिए कोई पृथक नहीं है, चाहे वंश परंपरा को या गोत्र परंपरा को, एक ही बात है। तो इस विषय में हमारा जिज्ञासा यह है कि क्या गोत्र के विषय में हमें ऐसा वेद मंत्र उपलब्ध मिलता है कि सगोत्र विवाह नहीं होना चाहिए, ऐसा कोई श्रुति प्रमाण मिलता है गोत्र से संबंधित?
जो कि ऋषि बोलते हैं ना, महर्षि मनु कहते हैं कि असपिंडाहा च या मातु असगोत्राया पितु सा प्रशस्ता द्विजातीनां दार कर्मणि मैथुने। तो यहाँ पर तो सीधा सीधा कह दिया भाई असपिंड। असपिंड कहाँ तक माना गया भाई? 6 पीढ़ियों में माता कुल की लड़की ना हो और पिता के गोत्र की एक न हो तो उस कन्या से विवाह होना चाहिए। तो इस विषय में हम ये जानना चाह रहे हैं कि यहाँ पर एक तो पहले हम प्रमाण देखें, इसमें क्या वेद प्रमाण हमें उपलब्ध होता है इस धर्मशास्त्र के साथ साथ? क्या इसको हम अनादि परंपरा कहें? ये जो गोत्र व्यवस्था है इसे क्या अनादि सनातन परंपरा माना जाए? क्योंकि अनादि परंपरा दो प्रकार से होता है। जी जी। एक तो धारा प्रवाह से जब सृष्टि आरंभ हुई तब से अनादि कहते हैं। दूसरा ये कि वेद के जो प्रतिपादित सिद्धांत वो अनादि है। तो हम वेद के प्रतिपादित सिद्धांत के स्तर पर हम अनादि शब्द को जानना चाह रहे हैं। क्या यह जैसे वर्णाश्रम व्यवस्था अनादि है ऐसे ही क्या गोत्र व्यवस्था भी अनादि है? जी बताना चाहेंगे? जी जी जी। अब आप माइक बंद करें तो मैं बताऊं। जी, स्पष्ट करते हैं कि वेद में ऐसा कुछ नहीं है। स्पष्ट, चारों वेदों में एक भी वेद मंत्र ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें ऐसी कोई बात कही गई हो। जैसा आपने कहा गोत्रवादी ये व्यवस्थाएं, और अंत में आपने कह दिया वर्णाश्रम व्यवस्था। तो वेद में वर्णाश्रम व्यवस्था भी वैसी नहीं है। जो वर्णाश्रम व्यवस्था बनाई गई है, जो गोत्रादि की व्यवस्था बनाई गई है, ये परवर्ती काल में समाज की आवश्यकताओं को देखते हुए तत्कालीन लोक हितैषी ऋषियों ने बनाई है। इसलिए हम उस सबका सम्मान करते हैं। परंतु अब इतने समय के पश्चात वर्तमान समय में देश काल परिस्थिति को देखते हुए उसमें आवश्यक हो तो यथोचित परिवर्तन किया जा सकता है। चूंकि वेद में नहीं है इसलिए परिवर्तन संभव है। जो वेद में है उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, और वेद के अतिरिक्त किसी भी ऋषि विद्वान ने अन्य स्थान पर अपनी पुस्तकों में जो भी मार्गदर्शन दिया है उसका पूरा सम्मान करते हुए देश काल परिस्थिति की आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है, ऐसा हमारा मत है। ओम। इसमें आपने एक बात रखी कि वेद में ऐसा ब्राह्मण वर्णाश्रम के विषय में ऐसी कोई बात नहीं आती है, पर जब चौथे समोल्लास देखेंगे वहां पर जो मंत्र उद्धरण करते हैं ब्राह्मणस्य मुखम आसित बाहुराजन्य कृतः गुरु तदस्य यद्वैश्य पद्भ्याम शूद्रो जायत। और यजुर्वेद का ये तो आपका 31वां अध्याय 30वां अध्याय जब देखेंगे वहां पर 5वां मंत्र, तो वहां का है ब्राह्मणे ब्राह्मण्यम क्षत्राय राजन्यम मरुद्भ्यो वैश्यम, फिर वहां कहा तपसे शूद्रम। वहां पर एक सामाजिक व्यवस्था दी जा रही है कि किसको किस किस अधिकार में नियुक्त करना चाहिए। तो ये बात तो स्पष्ट है मेरे जानकारी में कि हाँ वेद मंत्र है कि वर्णाश्रम व्यवस्था की स्वीकृति दे रहा है। कि जैसे ये मंत्र हो गए आयुर्वेद का 3रा अध्याय पूरा आप देखेंगे तो वहाँ एक सामाजिक व्यवस्था को ही लागू करने के लिए वहाँ वो सारे मंत्र एक आदि भौतिक दृष्टि से अर्थ किया हुआ है, और अर्थ वैसा ही मालूम होता है। आध्यात्मिक और आधिदैविक करे वो अलग बात है। तो इसमें तो हम निश्चित हैं वेद मंत्र भी उपलब्ध होता है। बस हम ये जानना चाह रहे हैं कि सगोत्र व्यवस्था के विषय में ऐसा जैसे यहाँ पर मंत्र उद्धृत कर देते हैं आश्रम व्यवस्था को लेकर के, ऐसे ही यहाँ पर वर्ण व्यवस्था को लेकर जैसे मंत्र हमें मिल जाता है, या जो भी विद्वान महर्षि दयानंद सरस्वती ने मंत्र पूर्वक बहुत सारे धर्मशास्त्रों को सामने रख करके बातें रखती है। तो इस दृष्टि से हम सगोत्र विषय में जानना चाह रहे हैं, यह गोत्र व्यवस्था आखिर चलाने की आवश्यकता है क्यों, है ना? बताते हैं। अब आप शांत हो तो बताते हैं जी। एक तो हमने स्पष्ट कर दिया, जो आपने गोत्र आदि की बात की, तो वेद के किसी मंत्र में गोत्र आदि का कोई वर्णन नहीं है। एक बात तो ये स्पष्ट हो गई। अब दूसरी बात आपने कही वर्णाश्रम व्यवस्था की। आपने जो मंत्र उद्धृत किया इस सब की व्याख्या हम लोग इस वेद कक्षा में कर चुके हैं, वो आपको मिल जाएंगे। वेद कक्षा क्रांति जो भी इन लोगों ने बना रखे हैं वो सारे वीडियो और उसके सब क्रम आपको कहीं ना कहीं लोग दे देंगे, सब मिल जाएंगे। इन सब की व्याख्या हम लोग कर चुके हैं। मुझे बहुत प्रसन्नता हुई
कि यजुर्वेद अध्याय 30 का 5वां मंत्र आपने उद्धृत किया, ये बहुत उत्तम है कि आपका उधर ध्यान गया। इस पर हम लोगों ने विशेष रूप से चर्चा की है, बहुत महत्वपूर्ण मंत्र है, आप उसमें ध्यान दीजिएगा। उसमें तप से शूद्रम के पश्चात भी तो बहुत कुछ कहा गया है। ठीक है, वो कह दिया गया, ब्राह्मण आदि की बात तो उसमें की गई है, तो बिल्कुल ठीक बात है। ब्रह्मणे ब्राह्मणम क्षत्राय राजन्यम मरुद्भ्यो वैश्यम तप से शूद्रम, तो यहीं पर मंत्र समाप्त नहीं हुआ, इसके पश्चात भी तो बहुत कुछ कहा गया है। और उस पूरे 30वें अध्याय में शताधिक ऐसे कार्य व्यवसाय का वर्णन है। मैं उसे कह रहा हूं, कार्य व्यवसाय का वर्णन है ना। वेद के किसी मंत्र में यह नहीं कहा गया है कि संपूर्ण समाज को 4 वर्णों में विभाजित कर दिया जाए, ऐसा कोई मंत्र नहीं है। किसी मंत्र में 4 का वर्णन होगा, किसी में 2 का होगा, किसी में 1 का होगा, किसी में अनेक का होगा। 30वें अध्याय में तो शताधिक हैं, 100 से अधिक हैं। तो समाज में अनेक कार्य व्यवसाय प्रचलित हैं। उस समय जो कार्य व्यवसाय प्रचलित थे उनमें से बहुतों का उल्लेख उस 30वें अध्याय में किया गया। बाद में उनमें से कुछ कार्य व्यवसाय समय के साथ समाप्त हो गए होंगे, नए कार्य व्यवसाय आए होंगे। वहां रथकार कहा गया है, रथ बनाने वाले। आज आप ऑटोमोबाइल इंजीनियर कहते हैं, रथों का स्थान अब दूसरे वाहनों ने ले लिया, अब उनके कारीगर आपके समक्ष हैं। तो इस प्रकार से कार्य व्यवसायों में थोड़ा बहुत परिवर्तन होता रहा और होता रहेगा। तो वहां संकेत कर दिया गया कि शताधिक कार्य व्यवसाय हैं और समाज को सबकी आवश्यकता है कि जहां आपको नृत्य गान मनोरंजन की आवश्यकता हो तो उनको बुलाइए, जहां आपको विद्या की आवश्यकता हो तो उनको बुलाइए, सुरक्षा की आवश्यकता हो तो उनको बुलाइए, कहीं कुछ कार्य व्यापार की आवश्यकता है उनको बुलाइए, है ना। आपको रथ चाहिए तो रथकार बुलाइए, आपको गाने सुनने हैं तो गायक बुलाइए। वो उसमें तो 100 से अधिक कार्य व्यवसायों का वर्णन कर दिया गया। तो समाज को 4 वर्णों में बांटने की बात तो किसी वेद मंत्र में कही नहीं गई। 30वें अध्याय में, यजुर्वेद के 30वें अध्याय में समाज में प्रचलित शताधिक, यूं कहें कि अनंत अनेक कार्य व्यवसायों का उल्लेख कर दिया गया। और आश्रम, जो 4 आश्रम कह रहे हैं, वर्णाश्रम में आपने आश्रम शब्द भी जोड़ दिया, इन आश्रमों का वर्णन कहाँ है वो भी मुझे अभी तक नहीं मिला। न गोत्र का वर्णन मिला, न इन 4 आश्रमों का वर्णन मिला। जो आप वर्ण व्यवस्था कह रहे हैं उसमें इतने सारे कार्य व्यवसायों का वर्णन मिला, केवल 4 व्यवसाय 4 वर्ण है ऐसा तो नहीं मिला। आगे आप अपनी बात कह सकते हैं। ओम जी, आपने वहां पर जो कार्य व्यवसाय का जिक्र किया है तो मुझे भी स्वीकार्य है, लेकिन मैं जब इन सब चीजों को विचार करते हुए पाता हूँ, चारों वर्ण के अंतर्गत ही ये सारे वहाँ व्यवसाय आ जाता है। जो भी शिल्प विद्या वगैरह वहां पर वर्णन किया है, अधिकारियों का वर्णन किया गया है, वो सब विचार के अंतर्गत निहित है। देखिए, उन्हीं 4 में है, ये आपका विचार है या किसी वेद मंत्र में कहा गया है, जरा ये स्पष्ट कर दे। आप जब क्या बोलते हैं, एक तो महर्षि दयानंद जी के भाष्य में आपके व्हाट्सएप पे भेज दूंगा, वो या तो आपके पास भी है, देखिएगा। और एक बात फिर यहाँ पर जब चौथे समोल्लास पढ़ेंगे, बिल्कुल यहाँ उल्लेख मिलता है कि चारों वर्ण का व्यवस्था में इस मंत्र से ज्ञात होता है। जो ब्राह्मण अस्य मुखम आसित, इसका प्रश्न बिल्कुल सीधा सीधा स्पष्ट उल्लेख मिलता है। ये आवश्यक, जब इतना बात आप भी स्वीकार करते हैं स्वामी जी कि सीधा सीधा मंत्र में कोई भी स्पष्ट बातें नहीं होती, संकेतात्मक होते, उसको हमें ऋषि महर्षि तप से या ज्ञान समाधि आदि के माध्यम से उसको व्यवहारिक बनाते हैं अर्थ को लेकर के। तो चारों वर्णाश्रम व्यवस्था अगर दिया है तो बिना वेद के विरुद्ध नहीं कहेगा। मनुस्मृति के श्लोक आता है, यह कस्यचित् धर्मः मनुना प्रकृतितः स सर्वः वेदेभिहितः स ज्ञानमयो नहीं सर्वमयो ही सः। अब इस पंक्ति का श्लोक का क्या अर्थ है कि जो मनु के द्वारा जो कुछ भी धर्म किसी का कहा गया वो सब वेद में अभिहित है, कथित है। तो इस बात से जब सीधा सीधा उद्घोष महर्षि मनु कह रहे हैं, तो इसमें हम ये कैसे कह दें कि देश काल परिस्थिति के अनुसार उन्होंने ये सारी व्यवस्थाएं लागू की है? वेद में सीधा सीधा उल्लेख। हाँ, अब जरा शांत हो।
देखिए, हमने एक बात कही है, जितना वेद में है वही मूल प्रमाण है। मनु क्या कह रहे हैं और कोई और जी क्या कह रहे हैं, हमें उनसे कोई लेना देना नहीं। मनु क्या कह रहे हैं मनु जाने। मनु के समय में जो परिस्थिति रही होगी, मनु को जो ठीक लगा उन्होंने कहा। उसमें बहुत कुछ छेपक है, परिवर्तन है, ये भी बहुत से विद्वान मानते हैं। हम उस विवाद में जाते ही नहीं, हम केवल इतना मान रहे हैं कि हमको जितना वेद में मिलेगा मानेंगे, वो भी जो स्वयं वेद में पढ़ेंगे वो मानेंगे। किसी और ने क्या कहा है हम सुनेंगे ही नहीं। मनु कह रहे हैं, मनु की मनुस्मृति में यदि लिखा है कि मनु ने जो कहा है वो सब वेद सम्मत है, तो रामचरितमानस में भी कहा जाता है इत वेद बदंत न दंत कथा। हम सब कुछ वेद के प्रमाण से ही कह रहे हैं, और उसमें जाने कितना अवैधिक का प्रमाणिक है ये भी आप जानते होंगे। तो कोई भी ये घोषणा कर दे कि मैं जो कुछ कह रहा हूं या इस पुस्तक में जो कुछ कहा है वो सब वेद के अनुकूल है, तो किसी को भी अधिकार है कि इस तरह की बकवास करता रहे। मैं उसे नहीं सुनता, मैं क्षमा चाहता हूं कठोर शब्दों के लिए। वेद में क्या कहा गया है ये वेद में ही पढ़ना पड़ेगा। अन्य कोई व्यक्ति क्या कहता है उसका अपना विचार है। मैंने कहा मैं सभी महापुरुषों का सम्मान करता हूं, मनु का भी सम्मान करता हूं। आप हमारी पुस्तकें पढ़ें, वैदिक इतिहास पढ़ें, मनु का पूरा सम्मान है। परंतु मनु के नाम से जो मनुस्मृति छप रही है उसकी प्रत्येक बात को मैं वेद वाक्य के समान प्रमाण तो नहीं मान सकता। प्रमाण वेद है, मनुस्मृति नहीं है। मनुस्मृति में छेपक है, प्रक्षेप है, बहुत कुछ परिवर्तन है, ये भी तो बहुत से विद्वान मान रहे हैं। तो वेद तो मनुस्मृति की किसी बात को हम प्रमाण क्यों माने? हम सीधे सीधे वेद से ही क्यों ना प्रमाण ढूंढे? ये हमारा अपना मत है। बाकी आपके विचार अलग हो सकते हैं, आवश्यक नहीं है कि आप हमसे सहमत हो और हम आपसे सहमत हो। हम मतभेदों का सम्मान करते हैं। जैसा कि आपने कहा एक मंत्र में 4 वर्णों की बात की गई है, कुछ मंत्रों में 2 की गई होगी, किस मंत्र में 1 की गई होगी, और यजुर्वेद के 30वें अध्याय में 100 से अधिक ऐसे वर्णों या कार्य व्यवसायों की चर्चा कर दी गई है। तो समाज में बहुत से कार्य व्यवसाय हैं तो हैं, ये सब 4 वर्णों के अंतर्गत आते हैं। ये किसी वेद मंत्र में कहा गया हो तो वो वेद मंत्र केवल बता दीजिए, और मंत्र बताइएगा। किसी व्यक्ति का किया हुआ अर्थ भावार्थ नहीं चाहिए मुझे, इस पर समझ लें। हम वेद को प्रमाण मानते हैं, किसी के वेद भाष्य को प्रमाण नहीं मानते, ये भी स्पष्ट है, ये ध्यान रखिएगा। हमें भाष्य मत सुनाइएगा, केवल और केवल वेद मंत्र सुनाइएगा, और उसके प्रत्येक शब्द का धातु के अनुसार अर्थ बताइएगा। जो अर्थ निकलेगा वो हम स्वीकार कर लेंगे, वो हमसे विपरीत होगा तो भी स्वीकार कर लेंगे, आपका पूरा सम्मान करेंगे। ओम। जी स्वामी जी, ये जो मंत्र यजुर्वेद का ब्राह्मणों से मुखम आसीत, इसका मैं अगले रविवार को आपके साथ में चर्चा करना चाहूंगा धातु पूर्वक, और आपका भी हम विचार जानना चाहेंगे इसमें क्या निकल के आता है। आपने जैसे बार बार कहते हैं भाई वेद मंत्र क्या कहते हैं, किसी के भाष्य क्या कहता है वो अभी हम गौन रखेंगे, वेद मंत्र क्या कहता है इसके आधार पर अगले रविवार को मैं पुनः उपस्थित होऊंगा। ये बात यही रखते हैं। अभी हम ये आपसे और जानना चाहते हैं, तो क्या आप कई सारे शास्त्र पढ़े लिखे भी हैं, जैसे आपने अभी जिक्र भी किया कि देश काल परिस्थिति के अनुसार बनाई जाती है कोई भी व्यवस्था, ठीक है, हमें भी स्वीकार्य है। लेकिन हम यही जानना चाहते हैं क्या सगोत्र में 6 पीढ़ी भी ना हो तो ये व्यवस्था हमें स्वीकार्य हो कि हाँ शादी व्यवस्था अभी जो भी चल रहा है एक गोत्र में, एक ही वंश में, अपने ही रिश्ते में, ये सब उचित है? फिर मुझे लगता है जो वर्तमान परिस्थिति है उसमें इस तरह के कठोर बंधनों को थोड़ा यदि ढीला कर दें तो उचित होगा। मतलब उसका जहां तक निर्वाह संभव हो किया जाए, मुझे उस पर कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन कह सकते हैं मेरा ये विचार है जो वर्तमान समय की परिस्थितियां हैं उनमें इनमें थोड़ा लचीलापन रखें तो समाज के हित में अधिक है। क्योंकि इतने कितनी पीढ़ियों का ध्यान कौन कहां कैसे रख पाएगा। इस समय तो ये सब बड़ा कठिन हो गया है, ये सब करना समझना। और जिस तरह की आज की सामाजिक व्यवस्था जटिल बन चुकी है, मनु के समय में क्या स्थिति थी, व्यास जी के, शंकराचार्य जी के समय में क्या स्थिति थी, कहें दयानंद जी के समय में जो समाज था आज बहुत तीव्र गति से परिवर्तित हुआ है। आज के समाज की कल्पना भी तो दयानंद जी नहीं कर सकते थे। तो इतने तीव्र परिवर्तन के पश्चात उचित यही होगा कि इन सब बातों पर मतलब ठीक है इसको जाने माने यथासंभव पालन भी करें, लेकिन इस पर बहुत कठोर ना हो। ये हमारा अपना विचार है, आपके या किसी के विचार अलग हो सकते हैं, उसका स्वागत है। मैं नहीं कहते सब लोग बिल्कुल शब्द सा मुझसे सहमत हो जाएं,
लेकिन यदि मेरा विचार जानना चाहें तो मुझे लगता है कि इसमें इसका ध्यान रखना अच्छी बात है, परंतु बहुत कठोरता ना हो, लचीलापन हो तो ठीक रहेगा। जैसे गोत्र वाली बात ठीक है, अब दूसरे बात लोग कहने लगते हैं रिश्ते वाली बात। तो अब जैसे कृष्ण की बहन का विवाह सुभद्रा का विवाह अर्जुन से हुआ, तो वो दोनों ममेरे फुफेरे भाई थे। बोले साहब वो तो मामा फूफू भाई बहन में विवाह हो गया। अरे भाई, गोत्र की परंपरा का यहाँ ये उपयोग है कि दोनों का गोत्र अलग अलग था, सगोत्री विवाह नहीं हुआ। सुभद्रा का गोत्र उनके पिता से देखा जाएगा तो अलग होगा, और अर्जुन का गोत्र उनके पिता से देखा जाएगा तो वो अलग होगा। तो वो सगोत्री विवाह नहीं हुआ। भले ही रिश्ते में वो मामा फूफू भाई बहन लगते थे, लेकिन वो विवाह को समाज ने स्वीकृति दे दी। क्योंकि सगोत्री विवाह नहीं था तो उसमें सगोत्री विवाह पर अधिक बल दिया जाता था कि सगोत्री विवाह ना हो। भले ही वो निकट के संबंधी थे, सगोत्र नहीं था, इसलिए विवाह को स्वीकृति मिल गई। अब आज की परिस्थिति में कहें कैसे मामा फूफू के भाई बहन में विवाह हो जाए, आज के समाज में ये तो स्वीकार नहीं किया जा सकता। भले ही गोत्र एक हो लेकिन इतना निकट का रिश्ता ना हो। तो आज का समाज तो मेरे विचार से कुछ ऐसा चल रहा है जो एक सामान्य समाज हमारे सामने है, और देश के विभिन्न सुदूर क्षेत्रों में अलग अलग व्यवस्थाएं भी चल रही हैं। तो इसका निष्कर्ष मेरा विचार यही है कि इसका ध्यान रखा जाए, परंतु बहुत कठोरता न रखें, थोड़ा लचीलापन रखें तो समाज के हित में उचित है। ओम जी, आपका विचार अच्छा लगा यहाँ पे। और एक ये तो सामाजिक दृष्टि से आपने लचीला होनी चाहिए। केवल हम आपका सैद्धांतिक विचार के रूप में आपका विचार जानना चाहेंगे कि गोत्र परंपरा की आवश्यकता आखिर है। आपके विचार इसमें सैद्धांतिक रूप में जानना चाहते। जी हाँ, सब लोग इस बात को थोड़ा ध्यान से समझ लें। अब यहाँ प्रश्न उठा कि गोत्र होता क्या है। आपका जो प्रश्न है उसका उत्तर तब पता चलेगा जब पहले सब लोग ध्यान से ये बात समझ लें कि गोत्र क्या है। गोत्र जो सामान्यता है वो ऋषियों का नाम है। ऋषि बहुत से ऋषि हुए हैं जिनको गोत्र प्रवर्तक ऋषि कहा जाता है। उन ऋषियों की परंपरा में जो है वो उस गोत्र के कहे जाते हैं। कोई भार्गव है अर्थात भृगु ऋषि की परंपरा में है। कोई कौशिक है गोत्र है उसका, अर्थात वो कुशिक ऋषि की परंपरा में है। किसी का गोत्र अत्रि है तो वो अत्रि ऋषि की परंपरा में है। तो इस प्रकार से अति प्राचीन ऋषियों के नाम से गोत्र का प्रचलन हुआ। मुख्य बात तो ये है गोत्र की, ठीक। और देखिएगा इसमें जो गोत्र कहा जा रहा है वो केवल उनकी वंश परंपरा में नहीं है कि ये उनके पुत्र उनके पुत्र उनके पुत्र की परंपरा में आप है। ये शिष्य परंपरा भी है। यूं कह लें कि जिनका गोत्र यदि अत्रि है तो वो आवश्यक नहीं है कि वो अत्रि ऋषि के वंशज हो। किसी का भारद्वाज गोत्र है तो भारद्वाज ऋषि के वंशज ही हो सकता है उनकी शिष्य परंपरा में हो। भरद्वाज ऋषि का कोई शिष्य होगा या भरद्वाज ऋषि के गोत्र का उनके आश्रम व्यवस्था के परंपरा का किसी आचार्य का शिष्य होगा तो उसका भी गोत्र भारद्वाज होगा। तो उनके जो शिष्य परंपरा है और जो वंश परंपरा है मुख्य रूप से शिष्य परंपरा प्रधान है। उनके पुत्र भी उनके शिष्य ही होते थे, इसलिए उनका भी गोत्र है। जो माने गोत्र परंपरा में वंश परंपरा से अधिक महत्व शिष्य परंपरा का है। कम से कम उससे अल्प नहीं है, समान कह सकते हैं आप। तो ऋषि गोत्र ये है कि उस ऋषि की शिष्य परंपरा में है या वंश परंपरा में है। अब उस ऋषि के दृष्टि से देखेंगे तो 700 पीढ़ियां हो गई होंगी अब तक। तो अब इतनी पीढ़ियां बीत जाने के पश्चात तो कह सकते हैं जब 7 पीढ़ियों की बात हो तो अब तो हो सकता है, क्योंकि अब तो सैकड़ों पीढ़ियां बीत गई। उस दृष्टि से संभव है, कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। अब मुख्य बात जो है कि 7 पीढ़ियां बचाई जाएं तो मैं बिल्कुल मानता हूं यथासंभव बचाना चाहिए। ये उचित नहीं है कि हम अपने चाचा मौसी के बच्चों में आपस में विवाह करा दें। तो जहां तक संभव हो, जो हम एक सगे अपने भाई बहन हैं, हमारे बच्चों के बीच विवाह ना हो, इसका जहां तक संभव हो हमें प्रयास करना ही चाहिए।
सिद्धांत रूप में तो निर्णय यही है कि 7 पीढ़ी यदि संभव हो तो बचाएं। स्थिति ये है कि आज लोगों को अपने दादाजी का नाम पता है तो बहुत बड़ी बात है, दादाजी के पिताजी कौन थे कोई नहीं जानता। तो यदि किसी को 7 पीढ़ियों की जानकारी हो, बचा सके तो अच्छा है। यही इसमें सिद्धांत से अधिक व्यवहारिक पक्ष है। सिद्धांत रूप में आप बचाइए, अच्छी बात है, आप सैद्धांतिक पक्ष हमारा जानना चाहते हैं, मैं कह रहा हूं बिल्कुल ठीक है, बचाया जाना चाहिए, सिद्धांत रूप में मैं सहमत हूं। परंतु ये विषय सैद्धांतिक से अधिक व्यवहारिक है। 7 पीढ़ियों की जानकारी ही नहीं है तो आप बचाएंगे कैसे? इसलिए जितनी पीढ़ियों की जानकारी है, अगर हम दादाजी को जानते हैं तो कम से कम दादाजी के परिवार में जितने लोग हैं उनमें आपस में विवाह ना हो, इसका ध्यान रखा जाए, ये अच्छी बात है। ओम। लेकिन ये बात मुझे ज्ञात नहीं हुई कि आखिर गोत्र परंपरा क्यों नहीं बचाए, कारण और हेतु हम जानना चाहते हैं। तर्क वहाँ हो, हेतु हो, इसका प्रमाण नहीं है। व्यवहारिक त्रिभुज हमें दिखती है, लेकिन हेतु और तर्क हमें जब तक नहीं पता रहेगा लोगों को नहीं समझा पाएंगे क्यों आवश्यक है इसकी रक्षा। तो वो हेतु और तर्क आपके विचार में जानना चाहते हैं। जहां तक हेतु और तर्क का प्रश्न है तो अति सैद्धांतिक दृष्टि तो मैं कहूंगा इसका कोई अर्थ नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है, इसकी पूरी उपेक्षा कर दी जाए तो कोई हानि नहीं। यदि विशुद्ध सैद्धांतिक स्तर पर, उच्च स्तर पर जाएंगे तो निश्चित रूप से इसकी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पर तो कह लीजिए अगर सगे भाई बहन का विवाह भी कोई कर ले तो कर ले, इतिहास में हुए भी हैं पूरे विश्व में, कहीं ना कहीं इसे बहुत से उदाहरण मिल भी जाएंगे। बहुत निकट संबंधों में विवाह हुए हैं, सफल भी हुए हैं, अच्छी वंश परंपराएं भी चली होंगी। तो अगर आप विश्व इतिहास को देखेंगे तो ऐसे उदाहरण भी मिल जाएंगे। लेकिन वही कहते हैं ये विषय सिद्धांत से अधिक व्यवहारिक है, तो निश्चित रूप से कुछ दूर के संबंधों में सुविधा होती है। ये कहा जाता है आपस में सब एक दूसरे से घुले मिले बचपन से और एक दूसरे का सब कुछ जानते समझते, तो एक तरह से वो फिर घर के बाद घर में वो थोड़ा सा तालमेल कह लो, सब कह लो, सबके एक दूसरे की बातें। अब जब एक अपरिचित लोग मिलते हैं तो एक शिष्टाचार, शालीनता, एक दूसरे के साथ निर्वाह करना, धीरे धीरे घुल मिल जाते हैं। तो केवल इस प्रकार की कुछ बातें सोची समझी गई हैं, मुझे लगता है। अति सैद्धांतिक दृष्टि तो उसका कोई महत्व नहीं, इसका परित्याग कर दिया जाए, इस पर को लेकर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। हम ये कह सकते हैं अगर बिल्कुल आप कहें कि ये सिद्धांत, तो बिल्कुल सिद्धांत की दृष्टि तो कहें गोत्र वगैरह का कोई मतलब नहीं रहेगा, इसको पूर्ण परित्याग किया जा सकता है। ओम जी, इसी से जुड़े एक बात हम और पूछ लेते हैं। तो जैसा आपने कहा कि तर्क और हेतु के स्तर पर, अति सैद्धांतिक स्तर पर, ये आपका विचार हमने जानना चाहा। तो आपने वेद भाष्य करते किए हैं और करते रहते हैं, बताते भी रहते हैं, क्या वहां पर ऐसा हमें जिक्र मिलता है कि भाई बहन में शादी विवाह नहीं करना चाहिए? देखिए वेद में ऐसा कोई निर्देश है ही नहीं कि सगोत्री विवाह न हो या भाई बहन में हो कि न हो, वहां इस तरह का कोई निर्देश नहीं है। इसीलिए तो कहा कि ये सब बातें आपको देशकाल परिस्थिति के अनुसार तय करनी पड़ेंगी। यदि मान लीजिए संयोग से एक परिवार, कल्पना करें थोड़ी देर के लिए, किसी ऐसे निर्जन स्थान पर चला गया, फंस गया कि अब उसको कहां जाना है, क्या है, वापसी का कोई कारण उसके पास साधन नहीं बचा, और उसमें केवल माता पिता भाई बहन का इतना ही परिवार है। मान लीजिए आज अंतरिक्ष यात्राएं हो रही हैं, कोई परिवार जाकर के किसी सुदूर ग्रह पर संयोग से वहां जीवन यापन की व्यवस्था मिली और वहां उसके कह सकते हैं कि वायु जल आदि उपलब्ध है, वो उसका जीवन तो यापन हो सकता है, और पृथ्वी से दोबारा उसका आना जाना संभव नहीं हो पा रहा है। अब क्या करेगा वही परिवार, आपस में विवाह संबंध आदि बना करके उस पर वहां पर आगे बढ़ाएगा, उसे क्या करेगा? तो ये आपद धर्म कह लें या कुछ भी कह लें, तो वेद में तो ऐसा कोई निर्देश नहीं है कि ऐसा करें या ना करें। इसीलिए हमने कहा चूंकि वेद का कोई निर्देश नहीं है, इसलिए देश काल परिस्थिति के अनुसार उस समय के मनीषी विद्वान ऋषि जो मार्गदर्शन देते हैं उसका पालन करना चाहिए। ये समाज के मार्गदर्शकों का, ऋषियों का, विद्वानों का दायित्व होता है। आप उनके पास जाएंगे, प्रश्न करेंगे, तो एक नहीं अनेक ऐसे विद्वान मिलकर कोई निर्णय करेंगे। इसी को पहले धर्मसभा बैठती थी, आज संसद बैठती है।
और संसद में बैठे हुए हमारे चुने हुए प्रतिनिधि वहां पर कोई निर्णय लेते हैं, उसका पालन समाज करता है, आवश्यकता होने पर उस विधान में परिवर्तन भी कर दिया जाता है। तो ये समाज की व्यवस्था है, तो समाज के अनुसार समय समय पर उसमें यथासंभव जो भी परिवर्तन आवश्यक होगा होता रहेगा। ये बहुत सैद्धांतिक चर्चा का विषय ही नहीं है। जैसा कि मैंने कहा, वेद में ऐसा कोई निर्देश है ही नहीं कि ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। ओम। स्वामी जी और बुद्धेवार्य जी, मैंने एक वेद मंत्र पढ़ा है जिसमें ये लिखा है कि जितना दूर देश में विवाह होता है उतना ही अच्छा होता है, एक बात। और दूसरी बात कि जो दुहित्री शब्द आया है संस्कृत में, उसका अर्थ होता है कि दूरे हिता भवती थी, मतलब उसका अर्थ ये होता है कि जो डॉटर है, जो पुत्री है, वो जितना दूर विवाह किया जाए उतना ही अच्छा होता है। तो दूर से दूर ही विवाह होना चाहिए, निकट जगह पे विवाह नहीं होना चाहिए, ऐसा वेद में मैंने पढ़ा है। जी। यहाँ पर पता नहीं स्वामी जी ये वेद मंत्र नाम से ऐसा उद्धृत तो नहीं किया, दूरे हिता भवती ऐसा करके जो आता है, कहीं का वचन उद्धृत कर रहा है, मुझे ध्यान नहीं आ रही किस वचन ग्रंथ का है। मैं ये सामाजिक दृष्टि स्वीकार करता हूँ। इसी चीज को तो हम एक हमारी जो सामाजिक विज्ञान व्यवस्था रही, उसी चीज को हम गहराई समझना चाहता है, आखिर उन सब व्यवस्थाओं की आवश्यकता क्यों और कैसे थी, आज भी है नहीं। इसलिए तो मैं एक शब्द प्रयोग कर रहा हूँ, अनादि शब्द। अनादि शब्द में भ्रष्टता संभव है, लेकिन उसकी आवश्यकता हमेशा हर काल में रहेगी। जैसे वर्ण व्यवस्था में भ्रष्ट हो चुका है, लेकिन क्या वर्णकंता का जो कार्य स्वभाव के नियुक्त अनुसार व्यवस्थाएं दी गई थी, क्या आज लोग आचरण नहीं कर रहे हैं? खूब कर रहे हैं। क्षत्रिय सारे विभाग आज राज शासन में बैठा हुआ है, अनुशोधकर्ता करने वाले से सब ब्राह्मण के जो अधिकारी पद होता था सब शिक्षा विभाग में जाकर बैठा हुआ है। व्यापार से संबंधित लोग अधिकांश व्यापार कर रहा है, श्रमसाध्य व्यक्ति आज भी शूद्र वाला काम कर रहा है। तो ये अनादि है, इसको कोई मिटा नहीं सकता। गुण कर्म स्वभाव के आधार पर जो निश्चित कर्म व्यवस्थाएं हैं, यही चीज हम जानना चाहते हैं कि गोत्र के विषय में क्या ये अनादि है, गुण कर्म के आधार पे है? अगर गुण कर्म का आधार मिटा ही नहीं जा सकता है। इसकी हानियां वगैरह जो गिनाया है वो ठीक है, एक मानसिक बौद्धिक स्तर पे हमें न्यूनता आएगी, लेकिन शरीर के स्तर पर कोई न्यूनता नहीं आएगी। हम यहाँ तक ऐसा समझ पा रहे हैं। तो इसलिए अगर कोई भाई बहन शिक्षा से युक्त है, वहाँ प्रीति जरूर है। जैसे मैं महाराष्ट्र के उदाहरण कि वहाँ पर एक मामा है, बेटा बेटी आपको शादी कर, अगर मना करे तो आपको तो अन्यत्र जाके विवाह करें, नहीं तो मामा के बेटा बेटी या फूफा फूफी की बेटा बेटी यहाँ प्रीतिपूर्वक जीवन भी जी रहे। तो हमें विचार करना पड़ेगा अपने ऋषि परंपराओं का, आखिर वो आवश्यकता पारिस्थितिक थी या सार्वकालिक थी, ये बिंदु विचारणीय है। जी, यही तो हम कह रहे हैं कि वेद में ऐसा कोई निर्देश नहीं है, तो अन्य विद्वान ऋषियों ने जो कुछ कहा वो देश काल परिस्थिति के अनुसार है, और देश काल परिस्थिति के अनुसार उसमें परिवर्तन हो सकता है और होना चाहिए। यही तो मैंने कहा है। अलग क्या बात हुई? वही बात आप कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक बात है ना। वेद में नहीं है इसलिए सार्वकालिक नहीं है, और समय के अनुसार अपना कभी आवश्यकता रही होगी अधिक, अब उतनी नहीं है तो उसको जोड़ दीजिए। जैसे पूरा अभी आप उदाहरण देखें, इतिहास उल्टा के देख लीजिए, भारत को छोड़कर जितने भी दैत्य परंपरा राक्षस असुर वरात के लोग पूरे भारत के इर्द गिर्द देश अभी भी है। ग्रामीण समाज में जाएंगे तो अभी भी आपको भाई बहन शादी करता हुआ मिलेगा, उसकी संस्कृति ऐसी है। इजिप्ट है, इसमें पिता है भाई आपस में एक बेटी से या माँ से संतान पैदा करते थे, इनकी इतिहास ऐसा कहता है। जैसे पशु है ना, गौ से एक ही संतान पैदा हुआ है, उसी से पैदा भी कर रहे अपना बेटा से मिलके। तो ये व्यवस्थाएं आपको विचार करना पड़ेगा मानव हित में, एक देवों की श्रेणी में आकर के क्या अनुचित है उचित है, हेतु और कारण पूर्व, तब तो सार्वकालिक वो बनेगा। क्योंकि कारण जो है कार्य हट जाएगा लेकिन कारण तो विद्यमान रहेगा। इस पूर्वक हमें चिंतन करना चाहिए, और इसमें चिंतन की आवश्यकता है मुझे सामाजिक विज्ञान के स्तर पे। इसलिए हम चर्चा करते हैं, जो भी विद्वान इन सब शास्त्रों में लगे हुए हैं। और अच्छा स्वामी जी, एक बात हम और गोत्र संबंधित आपसे जानना चाहेंगे
कि गोत्र की परंपरा में हमें जो इतिहास मिलता है वो कहते हैं कि ब्रह्मा के 4 पुत्र हुए, भृगु, अंगिरा, मरीचि, अत्रि। इसके भी फिर 4 पुत्र हुए, जिसके भृगु के कुल में जमदग्नि हुए, अंगिरा के कुल में गौतम, भरद्वाज, मरीचि के कुल में कश्यप, वशिष्ठ और अगस्त्य हुए, एवं अत्रि जो है विश्वामित्र के कुल में हुए। इनसे गोत्र चला, 8 गोत्र जो बताते सप्त गोत्र। अब मुझे ये विचार करना, यहाँ जो प्रश्न आते इतिहास से संबंधित कि भाई ये ब्रह्मा 4 पुत्र हुए, ठीक है, हम मानते हैं, स्वीकार हमें भी है, लेकिन सृष्टि की आयु अभी कितनी बीत रही है? आर्य समाज कम से कम ये बात को स्वीकार करते हैं कि 1 अरब 96 करोड़ कितना 58 लाख 8,000 कुछ ऐसे 124 चल रहा है अभी। इस आधार पर हम ये प्रश्न बन रहा है इतिहास से संबंधित, भाई ये ब्रह्मा किस कालखंड में हुआ है? ये 28वां चल रहा है, तो क्या सृष्टि के आदि में जो प्रथम चतुर्युगी सतयुग चल रहा था उस काल में हुआ, वहां से गोत्र परंपरा हुआ है, या मध्य में जो 14वां चतुर्युगी चला, या क्या बोलते हैं 20वां चला, या यही जो चतुर्युगी प्रथम 28वां है इसी में सतयुग चला था वहां से गोत्र परंपरा चली? ये एक कालखंड को प्रश्न निकल कर आ रहा है जो कि व्यक्ति जानना चाह रहा है, नहीं तो इनका कोई औचित्य नहीं बनता है अगर कालखंड आदि पर अगर विचार करके हम नहीं इस बात को प्रस्तुत करेंगे तो। अगर शास्त्रीय बात में कहीं भी बातें सत्य है तो कालखंड है, उसकी तार्किक है हेतु, इन सब चीजों का हमें एक ठोक बजा करके हम उस बातों को जब हम किसी के सामने रखते हैं तो वो काफी बात ग्राह्य होता है। तो हम यही जानना चाहते हैं ब्रह्मा किस कालखंड में हुआ था जिनके नाम से 4 गोत्र चला। इस विषय में आपका विचार जानना चाहेंगे। देखिए, एक प्रश्न है कि ब्रह्मा कब हुए, तो जो कुछ थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा समझा है तो मेरा विचार ये बना कि मानव सभ्यता के प्रारंभ में जब कहें कि पशुओं से मानव कुछ अलग होने लगा, अग्नि का आविष्कार या कुछ करके कह सकते हैं, वो पशुओं से हट करके कुछ अपना एक अलग जीवन समाज बनाने लगा, उस समय कोई अति महान मनीषी विद्वान व्यक्ति है जिसे हम ब्रह्मा कह सकते हैं। मानव सभ्यता के आदि में किसी ब्रह्मा नाम के प्राणी ने, एक व्यक्ति मनुष्य ने कुछ व्यवस्थाएं बनाई, संभवतः वेद भी उसी के माध्यम से हमको मिले, और धीरे धीरे अन्य व्यवस्थाएं परंपराएं जैसी भी गई चलती गई। अब उसका कालखंड कितना है, कितने हजार लाख करोड़ अरब वर्ष पहले है, ये तो भाई इतिहासकारों पुरातत्ववेत्ताओं के शोध का विषय है। इस पर हम जैसे लोगों को कोई निर्णय नहीं देना चाहिए। लोगों के अलग अलग मत विचार हैं, हम सबका सम्मान करते हैं, शोध करते रहिए, नए नए शोधों से नई नई जानकारी मिलती रहेगी, इतिहास में शोध कार्य चलते रहना चाहिए। इतना स्पष्ट हो गया कि गोत्र आदि की बात वेद में नहीं है, इसलिए अनादि नहीं है, सर्वकालिक सत्य नहीं है। तो देश काल परिस्थिति के अनुसार आप चाहें तो लचीलापन अपना सकते हैं, उसमें परिवर्तन कर सकते हैं। इस विषय को मेरे विचार से यहाँ समाप्त किया जा सकता है। अब वो बहुत अधिक उस पर चर्चा उलझाओ, लोगों को थोड़ा वो लगेगा, और समय भी अब पर्याप्त हो चुका है, तो थोड़ा सा आगे कुछ और विचार कर लें, कुछ ठोस आगे बात कर ली जाएगी। अवैदिक है, अनादि नहीं है, सर्वकालिक नहीं है, इसलिए परिवर्तन संभव है। अब हमारे विचार में यहाँ इसको हम लोग समापन कर सकते हैं, विराम दे सकते हैं, और ये भी कह सकते हैं कि सब लोग हमसे सहमत हो ये आवश्यक नहीं है, और लोगों के विचार अलग हो सकते हैं, जैसा जो उचित समझे। तो सीताराम जी आगे की व्यवस्था जैसा उचित समझे। आज चूंकि भी मैंने देखा समय भी पर्याप्त हो गया है, तो कोई और महत्वपूर्ण विषय हो तो आप देख लें, या फिर वेदाष्टक का पाठ करके समापन करें। जी स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना विचार काफी अच्छे ढंग से रखे और जानने को भी मिला, इसके लिए पुनः धन्यवाद। भूदेव आर्य जी, आपने जो एक विवाह वाली बात उठाई है, तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में यम यमी संवाद एक आता है, और अभी अपन लोगों ने दीपावली के बाद जो आती है द्वितीया, जिसे भ्रात द्वितीया कहा जाता है, उसका नाम यम द्वितीया है। तो उसके पूर्व, संभवतः उसके पूर्व ऐसा रहा हो जो आप बता रहे हैं कि भाई बहन के बीच में विवाह होते रहे हो,
और यम वो पहले व्यक्ति रहे जिसने अपनी बहन के साथ विवाह करने से मना किया, नकार दिया, और वहां से ये क्रम चल पड़ा। तो इस बात को भी अपन को इस परिप्रेक्ष्य में समझना होगा कि जो मनुस्मृति की बात आती है, जो स्वामी जी ने कहा कि 7 पीढ़ियों को बचाने की, तो अब वर्तमान में हमारे संविधान ने उसको 5 पीढ़ी तक ले लिया है, क्योंकि 7 पीढ़ी के नाम याद करना ही बड़े मुश्किल है, 5 भी नहीं होंगे याद। जो स्वामी जी ने कहा लोगों को बहुत सारे को तो अपने दादाजी का ही नाम नहीं मालूम होगा, जो उसके ग्रैंडफादर मतलब तीसरी पीढ़ी का, तो 7 तो याद रखना और भी दुष्ट कार्य है। और उससे पीछे जाए तो और भी जो है बड़ा ही क्या नाम से जिसे विषय बन जाता है। तो ये आपके उसका मेरा जो बुद्धि में आया वो आपको मैंने देने का प्रयास किया। मैं एक बार फिर कुछ कहना चाहता हूँ कि स्त्री को कहते हैं दुहित्री, जिसको इंग्लिश में डॉटर कहते हैं। तो उसका दुहित्री का अर्थ महर्षि दयानंद जी ने किया है कि जो दूर ही चले जाए तो अच्छा है, दूरे हिता भवती थी। और जैसा वहाँ पे सिद्धार्थ प्रकाश में लिखा है, वैसे ही एक यजुर्वेद का एक मंत्र भी मैंने पढ़ा है कि दूर देश में ही विवाह होना चाहिए, दूर 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 हो, जितना दूर होगा उतना अच्छा होगा। बस। हाँ, ईसा पुत्र जी, यजुर्वेद का वो जो मंत्र आपने पढ़ा है वो जरा हमको दे दीजिएगा, तो वो मंत्र इस विषय में बहुत उपयोगी हो सकता है। यजुर्वेद का पूरा भाष्य हमारा है, आपके पास भी है, परंतु वो कौन सा मंत्र है, हो सकता है हम उस पर उतना ध्यान न दे पाए हों, तो जरा उस मंत्र का संकेत हमको भेज दीजिएगा, तो हम उसको विशेष रूप से देख लेंगे और इसलिए उपयोगी होगा जी। तो अब जी, तो अब सीताराम जी आप वेदाष्टक का पाठ प्रारंभ करें, और अगले रविवार को हम अन्य विषयों पर और भी विस्तृत चर्चा करेंगे। ओम। स्वामी जी, दुहित्री का जो मैंने अर्थ बताया, क्या वो सही है? दूरे हिता भवती थी। ये अलग विषय, मैंने कहा पहले आप वो मंत्र दे दीजिएगा, फिर उस पर चर्चा करते हैं। ठीक है स्वामी जी, धन्यवाद। चला, समय भी बहुत हो गया है तो वो भी ध्यान रखना होता है। तो एक बात स्वामी जी मेरे जब जो बोलते हैं दूरे हिता दुहिता भवती, देखिए अर्थ शब्दों में से अर्थ निकालने की 2 शैली है। एक तो है धातुज पूर्वक हम कर ले, जो कि हमें यौगिकार्थ विज्ञान पता लगता है, और जैसे ही हम अर्थ करने के लिए किसी पदार्थ पे जाते तो योग रूढ़ विज्ञान पे आना ही पड़ता है, उस यौगिक विज्ञान से उतर करके नीचे। अब ये तो आपका व्याकरण साहित्य आदि शब्दकोश से हमें ज्ञान हो जाता है इतना सारे एक मंत्र के शब्दों का अर्थ। लेकिन इससे भी एक अगर हम ऊंचे ग्रंथ में पहुंचते हैं जो कि निरुक्त दर्शन शास्त्र है, वहां पर ये निर्वचन विधा बहुत प्रक्रिया वहां बताई गई, लगभग 4 या 5 प्रकार से आगत संस्कार और ऐसे कुछ वहां पर शब्द दिया हुआ है। तो वहां पर इस शैली से वहां पर निर्वचन करने का विधि विधान है कि धातु शब्द से भी हट करके आप प्रवाह पर प्रसंग को देखकर निर्वचन किया जाना चाहिए, जिसको कि स्वामी दयानंद जी ने यह असत्य प्रश्न से उद्धृत किया है, जो आप बोल रहे हैं दूरे हिता दुहिता भवती। ये निर्वचन है, ये शाब्दिक अर्थ नहीं है। समझ रहे मेरी बात को? तो इसलिए निर्वचन निरुक्त जो वेद भाष्य का शैली देते हैं, भाई इस अनुसार वेद भाष्य करे, तो वो भी हमें स्वीकार्य है, धातु शब्द भी स्वीकार्य है। लेकिन जैसे प्रसंग में जाएंगे, धातु जहां काम ना आए वहां निर्वचन से काम व्यक्ति निरुक्त मतानुसार बहुत सारे भाष्यकार करते ही हैं। तो ठीक कहा आपने, धातु अर्थ वो नहीं हो रहा था, इसीलिए मैं भी कुछ बोल नहीं रहा था, क्योंकि समय भी पर्याप्त हो गया है, तो हम इसको विस्तार नहीं देना चाहते थे। अगले रविवार को और आगे हम चर्चा कर सकेंगे। तो अब सीताराम जी आप वेदाष्टक का पाठ प्रारंभ करें। ओम। जी स्वामी जी, अभी जो विषय चल रहा था इस पर तो मैं यही कह सकता हूँ, जितना अध्ययन स्वाध्याय से थोड़ा बहुत समझा है, कि विवाह का संबंध जितना व्यवहारिक रूप से सिद्धांत रूप से तो ठीक प्रतीत नहीं होता वैसे, पर अगर व्यवहारिक रूप से देखें तो ये अधिकांशतः आयुर्वेद का विषय है, जीवन से संबंधित, मतलब हमारी पद्धति से संबंधित है, मतलब जीवन पद्धति से। बस
ठीक है, मैं प्रारंभ कर रहा हूँ। ऋग्वेद प्रथम मंत्र। ओम अग्निमीडे पुरोहितं यज्ञस्य देवं ऋत्विजं होतारं रत्नधातमम्। ॐ समानि वा आकुति समाना हृदयानि वा समानम् अस्तु वो मनः यथा वह सुसह असति। ओम सामवेद प्रथम मंत्र। अग्नि ओम अग्नि आयहि भीतये गिरणानु हव्यदातये निहोता स्वस्ति वहर्षि। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्वाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पति दधातु। अथर्ववेद प्रथम मंत्र। ओम ये त्रिसप्ता पर्यन्ति विश्वारूपाणि बिभ्रता वाचस्पति बला तेषां तन्वो अद्य दधातु मे। ॐ पनायं तत् अश्विना कृतं वां वृषभो दिवो रजसा पृथिव्या सहस्रं संसा उत ये गविष्टो सर्वान् इतितान् उपयाता पिबध्य। यजुर्वेद प्रथम मंत्र। ओम शीत्वा ऊर्जे त्वा वायवः स्थ देवो वः सविता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मणे आप्यायध्वम् अग्न्याः इन्द्राय भागम् प्रजावतीय अन्मीवा अयक्षमाः मा वा स्तेन ईशत मा अघसंसो ध्रुवा अस्मिन् गोपतौ स्यात् बह्वीः यजमानस्य पशून् पाहि। यजुर्वेद अंतिम मंत्र। ओम हिरण्मयेण पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं यो असौ आदित्ये पुरुषः सो असौ अहम्। ओम खं ब्रह्म। ओम सायंकालीन वेद कक्षा में सायंकाल 7:30 बजे हम लोग पुनः मिलते हैं। ओम स्वस्ति, ओम नमस्ते, ओम खम ब्रह्म, ओम खम ब्रह्म, ओम खम ब्रह्म।